हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एसटीसी रूल। ये टॉपिक जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक होता है और ये 11th और 12th दोनों में जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है उनमें बहुत यूज आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे रूल का नाम क्या है? एसटीसी रूल। तो आप देखिए, एसटीसी रूल से हम क्या फाइंड करना सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन पे नजर डालना। जैसे कि मैंने आपको दिया साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको पता होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बारे में पता है। 90 से ज़्यादा के लिए टेबल होती है क्या? नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रूल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको दिया साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 150 की वैल्यू फाइंड करना। 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कोट हो गया की वैल्यू फाइंड करना। तो हम ये सारे क्वेश्चन से भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एसटीसी रूल को समझते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखें। एसटीसी रूल से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर यूज होता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखें, हमारा रूल का नाम है एसटीसी रूल। तो आपको पता है कितने 4 क्वाड्रेंट होते हैं? 1 2 3 4। तो हमने जो रूल होता है उसका ए तो कर दिया यहाँ पुट, एस यहाँ पर, टी यहाँ पर, सी यहाँ पर। देखो ना, नाम क्या हो गया? एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, रूल का नाम याद रखना, एएसटीसी रूल। अब ए से तो हमारे क्या होते हैं? ए से होते हैं ऑल पॉजिटिव। मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति फलन है ना, तो कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं ना। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कोट। तो यहां जो होते हैं 6 जो होते हैं, 6 के 6 ही हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो लिख दिया हमने ऑल पॉजिटिव। यहां बताएंगे आप एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। अब अगर आपके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब बचे हुए चारों क्या है? नेगेटिव है। तो इतना से तुम सोच सकते हैं। यहां पर क्या होगा? टेन थीटा और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा और पॉजिटिव। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अदर जो होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक बात को आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। अब हमें और क्या देखना है? हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर वो 0 को कर रही है तो 100% ये क्या होगा? 90 डिग्री। देख सकते हो ना, 90 डिग्री। रेडियन में क्या लिखते हैं? 90 को π/2 लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये 90 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। 180 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 270। फिर से हम 270 में 8 करेंगे तो 360। तो इस तरीके से 90 की टेबल जो होती है रिपीट होती जाती है। जैसे कि 90 आ रहा है, यहाँ 180 आ रहा है, 270 आ रहा है, यहाँ 360 आ रहा है, तब आगे क्या आएगा? ठीक है, उससे आगे क्या आएगा? आए स्टूडेंट समझ में? तो ऐसे क्या होता है? एंगल रिपीट होता है। ध्यान रखना, जो एंगल है वो इसे रिपीट होता, कितने भी चक्कर काट सकते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना, अगर आपकी डायरेक्शन जो भी मैंने बनाई, कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये हो तो इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब मैंने आपको ऐसे क्यों बोला? देखो, अब आप यहां देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, यहां क्या है? 90 प्लस थीटा और इसमें देखोगे 90 माइनस थीटा। तो 90 प्लस और 90 माइनस में हम क्या देखें? 90 वाली लाइन कौन सी होती है? ये। माइनस मतलब होगा आपके पीछे की साइड और प्लस मतलब होगा आगे की साइड। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको 90 प्लस दिख जाए तो 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोलूं 180 माइनस, सोचिए क्या होगा? 180 माइनस ये वाला क्वाड्रेंट, 180 प्लस ये वाला क्वाड्रेंट। तो समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या बताया? माइनस प्लस का अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो? क्लॉकवाइज हो तो क्या? देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर माइनस, यहां माइनस। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो, मैं यहां पर आपको 2 इंपोर्टेंस लाइंस लिखा रहा हूं, आप लिखें कैसे यूज करना है। अभी मेरे साथ में क्वेश्चन को करना। वीडियो को साथ तक देखे रहिए और जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया वो जरूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, अगर 90 का समगुणज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं समगुणज को?
इवन मल्टीप्लीकेशन, इवन मल्टीप्लीकेशन। तो आपके सम गुणज या इवन मल्टीप्लीकेशन होने पर क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एक और बात हमें ध्यान रखनी है, अगर 90 का विषम गुणज, विषम गुणज हो, जिसको क्या बोलेंगे हम, ओड मल्टीप्लीकेशन। अगर 90 का विषम गुणज हो या विषम मल्टीप्लीकेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में होता है, साइन में। टेन किस में होता है, कोट में, और कोट टेन में। सेक कोस में, और कोस सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। आपको बस इन बातों का ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेंगे, आप बस अब क्वेश्चन को अब देखिए तो हम बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखो मैंने यहां लिख रखा है साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। चारों में से एक होगा श्योर है। तो 90 माइनस थीटा, 90 वाली लाइन चेक करो, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब हमने दो बातें लिखी कि 90 का इवन मल्टीप्लीकेशन है या ओड मल्टीप्लीकेशन है। तो आप बताओ 90 इंटू 1 होता है ना 90, तो 90 का कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, ये विषम या ओड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बता रहा हूं मैं, अगर कभी 180 आ जाता तो 180 को क्या लिखते हैं हम, 90 इंटू 2। तो ये 90 का कौन सा मल्टीप्लीकेशन हो जाता, इवन मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो आपको इस चीज का पता होगा इवन मल्टीप्लीकेशन ओड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है ओड मल्टीप्लीकेशन तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। हुआ सिंप्लीफाई। अब देखते हैं और करते हैं 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वेश्चन में भी 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 90 इवन मल्टीप्लीकेशन या ओड मल्टीप्लीकेशन, तो आप सोच रहे होंगे ये ओड मल्टीप्लीकेशन। तो ओड में कोस किस में चेंज होता है, साइन में। सॉरी यहाँ थीटा है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे 10 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओड या इवन मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले हम कौन सा देखते हैं, 90 प्लस थीटा। तो आप देखेंगे 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये वाला। इसमें आप देखेंगे 10 क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखें, 90 इवन मल्टीप्लीकेशन है ओड मल्टीप्लीकेशन, अभी हमने बताया ओड है। तो ओड या विषम होने पर क्या होता है, चेंजेस होता है। 10 किस में चेंज होता है, कोट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दो और देखते हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। तो आप देखिए यहाँ कोट 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा, आप सोचो 180 वाली लाइन कौन सी है, ये माइनस मतलब पीछे। अब 180 माइनस थीटा में पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट क्या होता है बताइए, नेगेटिव होता है। तो हमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो मैंने लिख दिया नेगेटिव। और 180 होता है 90 इंटू 2, मतलब कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा, इवन मल्टीप्लीकेशन। तो इवन होने पर क्या होता है, चेंजेस नहीं होता है। तो हम यहाँ पे चेंजेस नहीं करते हैं और क्या लिख देते हैं इसको, कोट थीटा। लास्ट 270 प्लस थीटा। अब देखिए अब 270 वाली लाइन कौन सी होती है, देखिए इसमें ये रही 270 वाली लाइन। अब 270 प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोसेक है क्या इन दोनों में, नहीं है। तो इसका मतलब श्योर वो क्या होता है, नेगेटिव। अब 270 हो जाए तो 90 इंटू 3 होता है, ठीक है, 90 इंटू 3। तो इवन मल्टीप्लीकेशन हो गया, और इवन होने पर क्या होता है, चेंजेस होता है। तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप आसानी से इजीली इसको देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 120। अब हमें पता है कि साइन 120 जो होता है वो हमारा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो सीखते थे 10th में, उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। तो देखो हम 90 प्लस 30 लिखते हैं, मैंने लिखा इसको 90 प्लस 30।
अब वही एसटीसी रूल चेक करोगे, 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर आप देखेंगे 90 है, तो जब 90 का विषम मल्टीप्लीकेशन हो तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। तो इसके लिए लिखते हैं cos 30, और cos 30 की आप सबको वैल्यू पता है √3/2। तो समझ में आया ना स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। और स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चंस। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 10, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया तो आप क्या करो, 9 की टेबल बोलो, तो हम 9 की टेबल बोलते हैं, या 9 का पहाड़ा बोलो तो हम 9 का पहाड़ा बोलते हैं। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। देखो 9 तिया 27, 200 देता है, 9 चौक 36। अब आप ये 300 या 300 दो तरीके से ला सकते हैं क्या? एक तो आप देखो इस तरीके से ला सकते हो, एक इस तरीके से भी ला सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो क्वेश्चन करने के दो तरीके हमारे पास हो गए, तो हम इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। आप देखेंगे लास्ट में जो आंसर आता है वो सेम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो मैं एक बार तो तरीका लगाता हूं, 10 270 + 30। अब मुझे बताओ 270 + 30 प्लस है 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ में हमारा जो 10 होता है वो क्या था? नेगेटिव होता है, ठीक है, पता है हमको। अब कोट 10 270 कितना होता है? 90 × 3। अब ओड या इवन 3 विषम होने पर क्या होता है? 10 कोट में चेंज होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोट 30। कोट 30 की वैल्यू सबको पता होगी √3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक तरीका और हमारे पास, इसका क्या हो गया? ये वाला तरीका। तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा? 10। फिर आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो आप देखोगे 360 की लाइन ये होती है, 360 माइनस मतलब पीछे। क्वाड्रेंट हमेशा सेम ही बनता है, आप कौन सा भी रूल लगाओ, मतलब किसी भी तरीके से करो दोनों में से, लेकिन क्वाड्रेंट सेम ही होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 10 क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ कितना है? 360। ये 90 × 4 इवन मल्टीप्लीकेशन या विषम गुणज, तो ऐसी कंडीशन हमारा जो होगा चेंजेस नहीं होगा। और हमें पता है 10, देखो दोनों आंसर सेम आया ना, तो आप किसी भी तरीके से करें आंसर जो हमारा क्या होगा? सेम होगा। आए स्टूडेंट्स आपको समझ में अच्छे से? तो आप अब इसको नोट करो, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप प्रैक्टिस में करना। फ्रेंड्स आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है? इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए 9 की टेबल बोलनी है, 9 का पहाड़ा बोलना है। तो हम देखो 9 का पहाड़ा बोलते हैं, निकम 9 9 28 27 9 36 9 5 45। तो देखो 450 + 30 दिख गया ना आपको। अगला देखो 9 6 54, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 6 54 है ना, ये लिख सकते हैं। तो आप आसानी से इस तरीके से लास्ट वालों को भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से 9 की टेबल बोल सकते हो। तो आगे तो हमेशा जो होगा वो 9 का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। अब वो 9 का मल्टीप्लीकेशन इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। इवन ओड दोनों का रूल हमको पता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पीछे जो आपके बनेगा वो 100% क्या बनेगा? आपके टेबल का बन जाएगा। जैसे या तो 30 बन जाएगा, या 45 बन जाएगा, या 60 बन जाएगा। कभी कोई अदर बन भी जाता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ ये हो और ये 10 हो, तो जो होगा वो चेंजेस नहीं होगा। हमने पहले देखा था ये होता है प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। अब हमें 25 की वैल्यू पता नहीं, हम नहीं लिखेंगे, और पता हो तो क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसटीसी रूल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आपको एसटीसी रूल्स अच्छे से समझ में आया हो, अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो इसका मतलब समझ में आया ही होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।